यही वो मोमेंट है जब सिस्टम कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है। इसलिए नहीं कि इंडिविजुअल्स मैटर नहीं करते हैं, बल्कि इसलिए कि अथॉरिटी ने अभी अभी अपना ऑर्डर दिया है और अब आपका कैलेंडर आपका नहीं रहा। भगवद गीता श्लोक 17। इंडिविजुअल वॉरियर्स के द्वारा डिक्लेयर किए जाने के बाद श्लोक में लीडर्स के नाम बताए गए हैं। धृष्टकेतु, काशी का राजा, पुरुजित, पार्टिसिपेंट्स नहीं, अथॉरिटी फिगर्स। अब यह रोल कॉल नहीं, ये हायरार्की बोल रही है। इंडिविजुअल डिक्लेरेशंस पर्सनल थे, ये इंस्टीट्यूशनल है। इस बदलाव पर ध्यान दें। मैं यहां खड़ा हूं से सिस्टम अलाइन हो रहा है तक। जब अथॉरिटी बोलती है तो कुछ बदल जाता है। परमिशन नहीं, मोटिवेशन नहीं, एक्टिवेशन। डिसीजन प्रोसीजर बन जाता है। इसलिए नहीं कि लोग ऐसा चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि अथॉरिटी ने डायरेक्शन डिक्लेयर कर दिया है। इसका वास्तविक जीवन में क्या मतलब है? कोर्ट के फैसले के बारे में सोचें। आर्ग्यूमेंट्स खत्म, डिबेट बंद, जज बोलते हैं और सडनली लॉयर्स अपना सामान समेट लेते हैं। तारीखें तय हो जाती हैं, कार्यवाही शुरू होती है। मोशन अब इरिवर्सिबल है। आप इस कमरे में मौजूद थे जब लोग डिस्कस कर रहे थे, तब नहीं, बल्कि जब अथॉरिटी बोल चुकी थी, जब मीटिंग खत्म हुई और ईमेल गई, जब बातचीत बंद हुई और इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ। यह श्लोक 17 है। या फिर किसी कंपनी के रिस्ट्रक्चरिंग अनाउंसमेंट के बारे में सोचिए। सीईओ बोलते हैं इफेक्टिव इमीडिएटली, कोई डिबेट नहीं, कोई वोट नहीं, ऑर्ग चार्ट बदल जाता है। लोग अपने इनबॉक्स चेक करते हैं, मीटिंग्स कैंसिल होती हैं, नई शुरू हो जाती हैं। स्ट्रक्चर खुद रीऑर्गेनाइज हो गया, इसलिए नहीं कि एम्प्लॉइज अग्रीमेंट में थे, बल्कि इसलिए कि अथॉरिटी ने एक्टिवेट कर किया। ध्यान दीजिए कि यहाँ क्या बदलाव आया। श्लोक 16 डिक्लेरेशन थी, श्लोक 17 एग्जीक्यूशन है। इंडिविजुअल्स मेन एक्टर्स नहीं रहे, इंस्टीट्यूशन एक्टर बन गया। या बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट्स का दिन, बोर्ड अनाउंस करता है, टीचर्स नहीं, स्टूडेंट्स नहीं, इंस्टीट्यूशन। और अकस्मात कॉलेज एप्लीकेशंस खुल जाते हैं, एडमिशंस शुरू जाते हैं, परिवार अपनी योजनाओं में बदलाव करते हैं। रेडीनेस का कोई इंतजार नहीं होता, कैलेंडर्स लॉक हो गए हैं। श्लोक 16 पार्टिसिपेशन था, श्लोक 17 ऑथराइजेशन है। इंडिविजुअल्स डिक्लेयर करते हैं, अथॉरिटी एक्टिवेट करती है। डिफरेंस क्या है? अथॉरिटी के बोलने के बाद समय किसी का इंतजार नहीं करता। एक पॉलिसी अनाउंसमेंट को इमेजिन कीजिए। सरकार घोषणा करती है, नए गाइडलाइंस इस डेट से इफेक्टिव होंगे। डिपार्टमेंट्स मोबिलाइज होते हैं, फॉर्म्स अपडेट होते हैं, ऑफिसर्स एडजस्ट करते हैं। हजारों लोग बिना इंडिविजुअली पूछे रीऑर्गेनाइज हो जाते हैं। अथॉरिटी ने सीक्वेंस सेट किया। इस पॉइंट पर टाइमिंग आपके कंट्रोल में नहीं है। आप ये तय नहीं करते कि चीजें कब होंगी, सिस्टम करता है। डेडलाइंस आ जाती हैं, डेट्स तय हो जाती हैं, मूवमेंट समय पर शुरू होती है, तैयारी के अनुसार नहीं। या फिर जॉब में ट्रांसफर का ऑर्डर, नोटिस आता है, आपको इस लोकेशन पर ट्रांसफर किया जाता है। डिस्कशन नहीं, रिक्वेस्ट नहीं, इंस्ट्रक्शन। और अचानक पैकिंग शुरू होती है, गुड बाइज होती है, आपकी जिंदगी रीऑर्गेनाइज होती है। श्लोक 17 में यही पैटर्न दिखाया गया है। इंडिविजुअल कमिटमेंट पर्सनल होती है, इंस्टीट्यूशनल ऑथराइजेशन प्रोसीजरल होती है। एक इमोशनल है, दूसरा मैकेनिकल है। और एक बार मैकेनिकल शुरू हो जाए तो उसमें इमोशंस के लिए कोई पॉज नहीं होता। या फिर जब शादी की डेट अनाउंस होती है, परिवार के बड़े बुजुर्ग या पुजारी बोलते हैं शुभ मुहूर्त है। अचानक वेंडर्स को बुलाया जाता है, बुकिंग्स हो जाती है, इवेंट की टाइमलाइन लॉक हो जाती है। किसी ने नहीं पूछा कि आप तैयार हैं या नहीं। आपकी रेलेवेंस अचानक बदल जाती है। अथॉरिटी के बोलने के बाद कॉन्सिक्वेंसेस अनअवॉइडेबल बन जाते हैं। इसलिए नहीं कि वे मजबूरी में होते हैं, बल्कि इसलिए कि सिस्टम को मोमेंटम मिल गया है। और सिस्टम्स रुकते नहीं हैं, वे आगे बढ़ती रहते हैं। श्लोक 17 उस मोमेंट को डॉक्यूमेंट करता है जब इंडिविजुअल एक्शन एक सिस्टम की मूवमेंट बन जाती है। ऐसा इसलिए नहीं कि सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग है, बल्कि इसलिए कि एक बार अथॉरिटी बोल देती है तो मशीनरी को आगे बढ़ने के लिए परमिशन नहीं चाहिए।